बच्चों, आज हम तिथि 31 अगस्त 2020 को विषय हिंदी को लेकर कक्षा 8वीं में इसके लिए कुल अंक है 40 अंकों की प्रश्न पत्रिका उत्तरों समेत लिखने वाले हैं। इसके लिए आपको 1.5 घंटे का समय है। जैसे 1:30 से शुरू कर आप लोग 3 बजे तक इस प्रश्न पत्रिका को लिखकर मुझे 3 बजे के आगे कभी भी व्हाट्सएप के ज़रिए सेंड कीजिए। और इसके लिए आप लोगों को आपकी हिंदी विषय की नोटबुक यानी कापी में इसे अच्छी तरह से लिखकर आपको मुझे इसके फ़ोटो कॉपी निकाल के व्हाट्सएप यानी ग्रुप पर सेंड करने हैं। इसे अच्छी तरह से संभाल कर रखिए, क्योंकि जब हम स्कूल शुरू हो जाएंगे तो उसका मूल्यमापन यानी इसे अंक दिए जाएंगे और फिर यही अंक आपके प्रोग्रेसिव रिपीट कार्ड पर आ जाएंगे। इसके लिए इसे अच्छी तरह से लिखकर आप लोगों को मुझे इसके फ़ोटो निकाल कर ग्रुप पे भेजने हैं, ताकि मैं देख सकूँ कि आपने किस तरह से लिखा है। तो शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। इसके लिए अंक यानी गुण है 5। 1. लेखिका तिरुनेलवेली क्यों गई थी? 2. तिरु और वल्लुव शब्दों का क्या अर्थ है? 3. आज पहली बार से कवि का क्या तात्पर्य है? 4. हवा की किस बात ने कवि को प्रभावित किया? 5. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कौन थे? इन पांचों प्रश्नों के एक वाक्य में प्रश्नों उत्तरों समेत लिखना है। प्रश्न क्रमांक 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखिए। 4 उप प्रश्नों में से किसी 3 प्रश्न के उत्तर आप लोगों को लिखने हैं। इसके लिए गुण यानी अंक है 6। 1. बंकिम ने अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने का कौन सा रास्ता चुना? 2. बंकिम चंद्र को वंदे मातरम लिखने का विचार कब और कहां आया? 3. हवा को थकी और शीतल क्यों कहा गया? 4. तिरुवल्लुवर और संत कबीर के जीवन में क्या क्या समानताएं थी? प्रश्न क्रमांक 2 आशय स्पष्ट करें। किसी दोन। इसके लिए गुण यानी अंक है 4। निम्नलिखित कथनों द्वारा हवा कवि से क्या कहना चाहती है? 1. सुनो, मैं भी पराजित हूँ। 2. पराजय ने मुझे शीतल किया और हर भटकाव ने गति दी। 3. लगा मुझको उठाकर कोई खड़ा कर गया। इस तरह से आशय स्पष्ट करते हुए आप लोगों को किसी 3 वाक्य में से 2 के आशय स्पष्ट करने हैं। यह वाक्य किस कविता का है, कब किस वक्त कहा गया है और इस वाक्यों में से हवा कवि को क्या संदेश देती है। प्रश्न क्रमांक 2 निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर उसका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। गुण यानी अंक है 5। जैसे शब्द समुद्र तट, अर्थ समुद्र का किनारा। वाक्य मुंबई समुद्र तट पर स्थित है। इस तरह से नीचे लिखे शब्द उसका अर्थ लिखकर आपको उसका वाक्य में प्रयोग करना है। इसलिए इसके लिए गुण यानी अंक है 5। 1. संगम स्थल। 2. प्रभात काल। 3. विशालकाय। 4. प्रस्तर प्रतिमा। 5. मृत्युशैया। प्रश्न क्रमांक 3 क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए। जैसे क्रिया थकना, भाववाचक थकावट। क्रिया भटक, 1 भटक, 2 अटक, 3 बहन, 4 चाल, 5 उड़ान, 6 हंस। इसके लिए आपको क्या करना है, इन क्रियाओं के भाववाचक लिखने हैं। जैसे थकना, थकावट। इसके लिए अंक यानी गुण है 3। पन्ना पलटिए। प्रश्न क्रमांक 3 प्रत्येक शब्द से उपसर्ग अलग करके लिखे। जैसे निराधार, निर अधिक आधार, निराधार।
गुण इसके लिए है 3। उसी प्रकार जैसे परिस्थिति, परि अधिक स्थिति बराबर परिस्थिति, प्रत्येक शब्द से उपसर्ग अलग करके आपको लिखना है। उसके लिए शब्द दिए गए हैं सुदृढ़, विफल, प्रशासन, 4 अलौकिक, 5 स्वतंत्र, 6 प्रक्रिया। इन प्रत्येक शब्द से उपसर्ग अलग करके उस शब्द को अच्छी तरह से लिखना है। प्रश्न क्रमांक 3E, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। गुण 4 वाक्यांश जैसे जो इस लोक का न हो, उसके लिए शब्द है अलौकिक। उसी प्रकार नीचे 4 वाक्यांश दिए गए, उसके लिए एक शब्द लिखना है। जैसे जो इस लोक का न हो अलौकिक। 1 स्थानीय या बोलचाल की भाषा। 2 जो ईश्वर को नहीं मानते हो। 3 अच्छे गुण वाला। 4 जहाँ 2 बड़ी नदियाँ या समुद्र आकर मिलते हैं। उसके इन वाक्यों को आप लोगों को क्या करना है, एक एक शब्द लिखना है। वाक्य को लिख के फिर से शब्द लिखना है। इसके लिए गुण यानी अंक है 4। चौथा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 4A, निबंध लेखन कीजिए किसी एक गणेश उत्सव। 2 मेरे प्रिय शिक्षक। 3 मेरी पाठशाला। तीनों में से एक विषय पर आप लोगों को कम से कम 20 पंक्तियां निबंध लिखना है। प्रश्न क्रमांक 4A, पत्र लेखन कीजिए किसी एक विषय पर। इसके लिए 2 विषय आपको दिए गए हैं। पहला विषय 1 मित्र की वर्षगांठ यानी जन्मदिन की पार्टी में आप न जा सकने का कारण बताते उससे क्षमा मांगकर पत्र लिखिए। अथवा 2 कबड्डी के खेल में स्वर्ण पदक मिला है, उसके लिए अपने कक्षा के छात्रों का अभिनंदन कीजिए। आपकी कक्षा की छात्रों को जिन्होंने हिस्सा लिया था इसमें कबड्डी में, उसको स्वर्ण पदक मिला है, उनका अभिनंदन करने के लिए पत्र लिखिए। इस तरह से दोनों में से एक विषय पर आपको 15 पंक्तियां पत्र लेखन कर हमें यहाँ पे लिखना है। इस तरह से आपको कुल मिला के 40 अंकों की प्रश्न पत्रिका सुंदर अक्षर सुस्पष्ट अक्षरों में लिखकर मुझे व्हाट्सएप के जरिए सेंड करनी है। और जब आप कक्षा में आओगे स्कूल शुरू होने के बाद, उस वक्त इसका मूल्यमापन करवा के इसे अंक दिए जाएंगे। तब तक के लिए यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।